न्यूज पर न्यूज में आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं देश की दिग्गज शुगर कंपनी श्री रेणुका शुगर से। और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी साहब। चतुर्वेदी साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। शुगर सेक्टर बड़ा सुर्खियों में है, बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपसे पूछनी है। सबसे पहले शुरुआत करता हूँ, मानसून की तैयारी है, एल नीनो की बात इस बार फिर से होती हुई दिख रही है। मानसून जो है उम्मीद से या यूं कहें कि एवरेज से थोड़ा कम रह सकता है, ऐसा समझा जा रहा है। क्या ये शुगर के उत्पादन को प्रभावित कर सकता है? कैसे देखते हैं आप सर? देखिए, आज की तारीख में मैं इसके क्या नाम एल नीनो के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। एल नीनो कितना होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा हिंदुस्तान में। और दूसरी एक और चीज है कि आज की तारीख में मैं देखता हूँ महाराष्ट्र में और कर्नाटका में वाटर कंजर्वेशन मेजर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, और अपने जो डैम्स हैं वो भी खाली नहीं है, वो भी काफी भरे हुए हैं। और जहां तक ये ड्रिप इरिगेशन और ये सब चीजें हैं, इससे मैं समझता हूँ वाटर का जो पहले इम्पैक्ट हुआ करता था ड्रॉट लाइक सिचुएशन का, वो शायद इस साल ना हो। पर हाँ, हम लोगों को सतर्क तो रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या सिनेरियो इमर्ज करता है जून के बाद। बिल्कुल इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि महाराष्ट्र और कर्नाटक दो बड़े प्रदेश जो है उन्होंने अपनी पानी की क्षमता जो जमीन के अंदर होती है उसे बढ़ाने के लिए बड़ा काम किया है। सर, दूसरी बात जो है ये समझा जा रहा है, इस्मा की तरफ से थोड़े संकेत भी आए कि चीनी के उत्पादन में थोड़ी कमी हो सकती है। अब ये बताएं सर, अगर चीनी के उत्पादन में कमी होती है और गन्ना कम उगता है, तो क्या इथेनॉल के लिए जो गन्ने की जरूरत है वो आपकी इंडस्ट्री पूरी कर पाएगी सर? देखिए, अगर अपने लोग इस साल का भी प्रोडक्शन देखें तो शुरू में तो जैसे 36 मिलियन टन के आसपास की शुगर की बातें हो रही थी, जो अब मैं समझता हूँ ज्यादा से ज्यादा 33 मिलियन टन के आसपास शुगर का उत्पादन होगा। पर इसके ऊपर 4.5 मिलियन टन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं डाइवर्जन टू एथेनॉल। तो अगर एक्चुअल में आप शुगर या सुक्रोज का प्रोडक्शन देखें तो वो 37.5 से 38 मिलियन टन है। तो मैं समझता हूं कि आज की तारीख में भी कोई इशू नहीं है, वो आने वाले दिनों में भी मुझे कोई इशू दिखाई नहीं देती है एथेनॉल के डाइवर्जन के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान का खुद का जो कंजम्पशन है ना, वो 27.5 मिलियन टन से ज्यादा नहीं है। तो 27.5 मिलियन टन से तो कहीं ज्यादा हम लोग अपने शुगर प्रोड्यूस कर रहे हैं। और शुगर ही अकेला ऐसा सेक्टर है, मैं समझता हूं, जहां पे इकोसिस्टम मौजूद है एथेनॉल के डाइवर्जन पे। अगर आपने ग्रेन सेक्टर की तरफ से देखें तो ग्रेन सेक्टर से बहुत ज्यादा मैं नहीं उम्मीद करता, क्योंकि हिंदुस्तान में एज इट इज ग्रेन जो है अभी थोड़े बाजार काफी ऊंचे हो चुके हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ, और शुगर में कोई तकलीफ मेरे को आगे दिखाई भी नहीं देती अभी तो। ठीक बात है, तो शुगर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं और 28 मिलियन टन के आसपास का शुगर प्रोडक्शन हासिल हो भी जाएगा। अब ये बताएं सर कि एक्सपोर्ट्स, क्या एक्सपोर्ट्स करने के लिए और हमारे पास जगह है? कितना एक्सपोर्ट हम कर पाएंगे, क्योंकि हम दूसरे सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं शुगर के, तो उसको लेकर क्या अंदाजा है? देखिए अनिल जी, हम लोगों ने जब ये साल शुरू किया था, तकरीबन हम लोगों के पास जो ओपनिंग स्टॉक था वो रफली 6 मिलियन टन का था। और इस साल का अगर अपने प्रोडक्शन शुगर का 33 मिलियन टन भी गिन लें तो अपने पास शुगर की टोटल अवेलेबिलिटी हो जाती है 39 मिलियन टन की। 39 मिलियन टन में अगर हम लोगों ने आज की तारीख में भी 6 मिलियन टन का जो गवर्नमेंट ने कोटा रिलीज किया था, वो तो मैं समझता हूँ बहुत ही कंफर्टेबली पूरा हो जाएगा। उसके बावजूद भी अगर 27.5 मिलियन टन का अपना डोमेस्टिक कंजम्पशन भी ले लें तो मैं नहीं समझता कि अपने यहाँ शुगर की कोई प्रॉब्लम होगी। पर 6 मिलियन टन से ज्यादा एक्सपोर्ट होगा, ये मेरे को थोड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि ये साल इलेक्शन ईयर है और गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कोई भी बढ़ावा शायद ना भी देना चाहे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात, और आपने एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन करके कहा कि 6 मिलियन टन तो हो जाएगा, जितना है उतना ही, शायद बढ़े ना। अब सर एक और चीज बताएं कि शुगर की डिमांड कैसी दिख रही है? स्टेबल है, कम या ज्यादा होने की उम्मीद? और दामों पर भी आपका एक मुझे आउटलुक चाहिए सर। देखिए, शुगर की डिमांड तो काफी रोबस्ट है। जो पोस्ट कोविड हम लोग देख रहे हैं कि लोग बाग वेंजेंस के साथ बाहर निकल रहे हैं और बाहर खाना खा रहे हैं।
तो इसीलिए हम लोग आज की तारीख में जो एस्टिमेट करते हैं कि हर साल रफली अबाउट 0.5 मिलियन टन या के आसपास का हिंदुस्तान में शुगर कंजम्पशन में इजाफा होगा। इस साल भी वो दिखाई दे रहा है। और जहां तक प्राइसेस का सवाल है, शुगर प्राइसेस डोमेस्टिक मार्केट में तो बहुत ज्यादा सबड्यूड रहे हैं, और उसका कारण ये भी है कि फार्मर्स का पेमेंट और ये सब जो सीजन के टाइम में रहता है, वो सारी चीजें मजबूर करती हैं मिल्स को जल्दी से शुगर को ऑफलोड करने के लिए। बट ऑफ सीजन आने के साथ साथ, यानी कि अप्रैल महीने से मैं समझता हूँ बाजारों में थोड़ी बहुत सुर्खी जरूर आनी चाहिए डोमेस्टिक मार्केट में, क्योंकि मिलों का जो कंपल्शन है फार्मर्स का पेमेंट करना अर्जेंट में, वो सारी प्रॉब्लम्स थोड़ी रिलेटिवली कम हो जाती हैं। इंटरनेशनली बाजार गर्म ही है, पर वो ज्यादा हिंदुस्तान के मतलब का नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोगों के मार्केट जो हैं इंसुलेटेड है वर्ल्ड से। तो डोमेस्टिक में समझता हूँ प्राइसेस स्लाइटली बेटर हो सकते हैं आने वाले दिनों में। ठीक बात है सर। आपकी कंपनी के बारे में मैं जानना चाहता हूं, क्या कुछ किसी तरह की शुगर की और इथेनॉल की कैपेसिटी आप बढ़ाने के मूड में हैं? देखिए, हम लोग एथेनॉल की तरफ तो बेहद वो कहना चाहिए, क्या नाम, कॉन्फिडेंट हैं। और हम लोगों ने जब ये कंपनी टेक ओवर की थी 2018 में, उस समय कंपनी की शुगर या एथेनॉल की कैपेसिटी हुआ करती थी 530 केएल पर डे। पर ओवर द लास्ट 3-4 इयर्स हम लोगों ने इस कैपेसिटी को आज 1250 केएल पे ले आए हैं। और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में हम लोगों का हर साल प्रैक्टिकली 20 to 25% एडिशनल एथेनॉल सप्लाई होगी। जैसे इस साल भी रफली हम लोग देख रहे हैं तकरीबन 200 मिलियन यानी कि 20 करोड़ लीटर हम लोग गवर्नमेंट को सप्लाई करेंगे ओएमसीज को। अगले साल मैं समझता हूँ इसमें 20-25% का इजाफा होना बहुत नॉमिनल बात है। तो ये तो हम लोग क्वाइट गंग हुए हैं, और हमारा अंदाज है कि रफली अगर हम अपनी जो शुगर जो रिफाइनरीज हैं उसके टर्नओवर को अलग कर दें, तो मोर और लेस 40% हमारा टर्नओवर मिलिंग सेक्टर का एथेनॉल से आएगा आने वाले दिनों में। ओके, तो ये है आपके लिए पूरी की पूरी राय आती हुई शुगर को लेकर, डिमांड, प्रोडक्शन, आउटलुक, एक्सपोर्ट। अतुल चतुर्वेदी साहब जो इंडस्ट्री वेटरन हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए और शुगर सेक्टर पर पूरा आउटलुक विस्तार से हमारे दर्शकों को बताने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद सर। आइए